ऑन द गाइस, आज मैं आपको अपनी सबसे ज़्यादा ही फेवरेट स्टोरी बताने वाला हूँ, जो है इस वाली कॉमिक से। ये है बिल्लू डाइजेस्टेड 2। तो ये कॉमिक शायद 50 साल पुरानी है, 50 नहीं पर इतनी पुरानी है ये कि इसे मेरे पापा पढ़ते थे। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 30 साल पुरानी कॉमिक है ये। तो ये एकदम ही 30 साल पुरानी कॉमिक है, पर पापा मेरे लिए इस कुछ टाइम पहले ही लाए थे, 19 में लाए थे पापा ही मेरे लिए कॉमिक। तो आज मैं अपनी इस कॉमिक के एक फेवरेट चैप्टर आपको सुनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं उसका पेज खोल लेता हूँ। तो मेरा पेज सबसे पहले वाला ही था। इसका नाम है ब्लैक बेल्ट। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है और इसका कहानी का नेम ब्लैक बेल्ट क्यों है। तो हम लोग शुरू करते हैं। मेरी बेटी किस सोच में पड़ी हो? डैडी, मैं कोई वोकेशनल कोर्स करने का विचार कर रही हूँ। क्यों नहीं जोजी, तुममें एक एक्स्ट्रा हुनर आ जाएगा। तो ये है सबसे पहला पेज। मैं इसके आपके फोटोज भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जोजी के पापा उससे पूछते हैं कि तुम किस सोच में पड़ी हो, मतलब तुम क्या सोच रही हो। तो इस पे यहाँ पे वो कहती है इधर कि मैं कोई वोकेशनल क्लास करने की सोची हूँ। वोकेशनल क्लास मतलब कोई ऐसी क्लास जो मैं हर रोज जा सकूँ। जैसे कितनी सारी चीज़ें हो गई, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुंफू हो गया और फैशन ड्रेसिंग हो गया। जो इस टाइप वाली जो एक्टिविटीज होते हैं ना, ये वोकेशनल उसमें आती है। तो ये पूछती है कि मैं कोई वोकेशनल कोर्स करने की सोच में हूँ। तो उसके डैडी यहाँ कहते हैं क्यों नहीं जोजी, तुम्हें एक एक्स्ट्रा हुनर आ जाएगा। मतलब उसमें हुनर तो था ही है ना, पर उसमें एक्स्ट्रा यानी उसमें और काम करने की पावर आ जाएगी। मतलब जैसे कोई अगर उसने कराटे चुना तो उसको कराटे की वो आती है पावर, मतलब कराटे उसको आ जाएगा, है ना। और ना जैसे अगर उसने कुछ और भी लिया, जैसे कुछ और कितनी सारी हो सकती है यहाँ पे, बहुत सारी, जो कि मुझको अभी तक नहीं पता है कि कौन कौन से वोकेशनल क्लास होती है। अगर वो डांस लेती है तो वो कहीं पे भी डांस कर सकती है। वो आर्ट लेती है तो वो आर्ट में बेटर होगी। तो जो भी वो क्लास कोर्स लेगी तो उसमें वो अगर कुछ टाइम जाएगी तो उसमें वो एकदम बेहतर होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होता है। तो ये है नेक्स्ट पेज। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। म्यूजिक, सिलाई कढ़ाई, फैशन ड्रेसिंग, फ्लाइंग, टीवी एंकर वगैरह के लिए बहुत से स्कूल्स हैं। कराटे कैसा रहेगा? तो अभी उसके डैडी पूछते हैं कि हाँ, म्यूजिक तुम कर सकती हो, सिलाई कढ़ाई कर सकती हो, फैशन ड्रेसिंग कर सकते हो, फ्लाइंग कर सकती हो, टीवी एंकरेस बन सकती हो, ऐसे बहुत सारी चीजें जो तुम कर सकती हो। तो फिर वो बोलती है कराटे कैसा रहेगा, यानी वो बोलती है कि कराटे कैसा रहेगा। कराटे, अब मैं आपको बताता हूँ कराटे क्या होता है। कराटे एक टाइप का मूवमेंट होता है जो कि हमारे बेसिकली उसके लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे अभी आप कहीं रोड पे अकेले जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप उसको कर सकते हो। जैसे मम्मी ने बोला कि सब्जी लेने जाओ, या शाम को बोला कि दूध लेके आ जाओ, तो कहीं पे भी कोई भी आपको उठा ले जा सकता है ना, या कोई भी आपको कुछ कर सकता है। तो अगर जैसे कोई आपको इरिटेट कर रहा होता है ना, तो घर में ही नहीं, बाहर जैसे आपको कोई इरिटेट करता है, जैसे कोई अनजान आदमी है जो आपको छेड़ रहा है, आपको इधर उधर खींच रहा है, तो उससे बचने के लिए कराटे बहुत बड़ा ही टाइप का मूवमेंट होता है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें आगे वो उसके डैडी क्या बोलते हैं। अच्छा ख्याल है, उससे अपनी सुरक्षा करने में मदद होगी। तो उसके डैडी ये कहते हैं कि ये ना, हाँ, अच्छा आइडिया है, इससे तुम्हारी रक्षा भी होगी और तुम कुछ नया भी सीख सकती होगी।
तो फिर वो है ना गाड़ी में बैठती है और जाती है और फिर कहती है ठीक है मैं यही कोर्स कर लेती हूँ। तो फिर वो एक कराटे एकेडमी में पहुंच जाती है। तो वो बोलती है आप तो वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है, रिसेप्शनिस्ट का मतलब होता है कि जो क्या कह सकते हैं पर होटल में जो मतलब एंट्री पॉइंट पे जो बैठे रहते हैं ना उनको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो एक मैन हो सकती है, वो एक वुमेन हो सकती है, कोई भी रिसेप्शनिस्ट बनता है। तो रिसेप्शनिस्ट कुछ यहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं इधर है ना टेबल के ऊपर, जो आपका टिकट चेक करते हैं या कुछ भी आपसे पूछते हैं वगैरह वगैरह जो भी होता है। आपको कुछ बुक करवाना है तो वहाँ बुक कर सकते हो, अगर आप कोई एकेडमी में जा रहे हो तो वहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। अब आगे देखिए, तो रिसेप्शनिस्ट कहता है आपका स्वागत है। तो वो लड़की कहती है जोजी, उसका नाम जोजी है, तो जोजी कहती है मैं आपका कोर्स सीखना चाहती हूँ। फिर उसको अंदर एक मास्टर से यहाँ पे मिलाते। तो मैं आपको एक उसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ जो मैंने अभी पेज पढ़ा। इसके डैडी हैं और ये तो इन्होंने सारे ऑप्शन दे दिए कि आप ये कर सकते हो। तो ये बोली कराटे बहुत अच्छा रहेगा है ना। तो उसको बोलते हैं हाँ इससे सुरक्षा भी होगी। तो फिर ये यहाँ गाड़ी में बैठ के फिर जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं यही कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे ये जाती है एक कराटे एकेडमी में है ना। फिर यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि मुझे आपका एक कोर्स करना है। तो वो बोलती है आपका स्वागत है। तो ये मैंने अपने सेकंड पेज के अंदर आपको दिखाया। अब आता है हम लोग अपने थर्ड पेज में। तो थर्ड पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल चौकन्ने और कूल रहना रहो, दुश्मन को बायां हाथ दिखाओ। यानी वो अब ये जो कह रहे थे वो है उस कराटे के एकेडमी के सर, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि चौकन्ना रहो, मतलब हर एक तरह से देखो, हर जगह से देखो कि कहीं से कोई और आपको अटैक ना करे, क्योंकि हर एक गैंग के अंदर 3-4 से 5 बंदे होते ही है। कोई अकेला तो आता नहीं लड़ने, तो पूरी टोली रहता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई टोली होती है आपके पीछे, आपकी कहीं पे भी खड़ी हो सकती है, तो आपको एकदम चौकन्ना रहना है, एकदम चौकन्ना कि कोई यहाँ से आपको अटैक करेगा या कोई यहाँ से कोई सामने से ऐसे, ठीक है। और एकदम कूल रहो, यानी एकदम शांत रहो, ऐसे आ नहीं करना, एकदम शांत रहो, शांत, ठीक है। तो होता है कि अपना बायां हाथ दिखाओ, बायां मुझे नहीं पता आंसर है, तो अपना बायां हाथ दिखाओ। मतलब अगर आप ऐसे मार रहे हो है ना, तो आप उसको ऐसे करो और फिर ऐसे मारो, ताकि उसको लगे कि फिर वो ऐसे बचने की कोशिश करेगा ना कि वो मार रही है, तो फिर वो ऐसे करेगा। तो आप जैसे उसको मार के ऐसे फिर ऐसे करोगे ना, तो उसके यहाँ जब वो ऐसे होगा तो उसके यहीं पे लग जाएगी। तो इसका मतलब चौकन्ना वो उनका कह रहा था, कि उनके कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक जो भी वो बोलेगा उसका सबका मतलब बताऊंगा, ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। तो वो जब ना ट्रेनर उसको समझाता है, तो वो है ना जाके उसको एक है ना वो दिखाता है। तो जैसे वो मारते हैं एकदम जोर से सपाट, और वो कहता है और अचानक दायां हाथ वार करो। जो मैंने अभी आपको समझाया वही इसमें वो आ रहा है। तो उसने ऐसे गले पे मारा एकदम शिंग करके, और वो फिर जो लड़की थी जोजी, उसने बोला आ। तो फिर इसमें लिखा, तो फिर उसके सर कहते हैं अब तुम ऐसे करके दिखाओ। तो उसके अब वो उसने तो सर ने दिखा दिया कि देखो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे किया उन्होंने। तो फिर बोलते कि अब तुम करके दिखाओ कि तुम कैसा करते हो, तुमने क्या सीखा है ना। तो फिर है ना उसके सर फिर बोलते हैं पोजीशन, यानी पोजीशन लो। पोजीशन लो मतलब एक जगह पे खड़े हो जाओ, कहीं इधर उधर घूम घूम के नहीं मारना है, आपको एक पोजीशन लेनी पड़ती है। पोजीशन का मतलब जहाँ पे आप खड़े हो तो एकदम ऐसे खड़े रहो। अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपको एक पोजीशन लेनी है कि आप उस पर वार कर सको। अब आप घूम घूम के जाओगे उसके साइड में तो आप थोड़ी वार कर सकते हो, नहीं वो आपको वार करेगा, नहीं वो आप उसको वार कर पाओगे, तो कोई मतलब बनता ही नहीं। इसलिए तो बोलते कि पोजीशन लो, ऐसे उसके सामने खड़े रहो, है ना। तो पोजीशन लेने के बाद ठीक वो बोलते हैं हाँ एकदम ठीक पोजीशन लिया आपने। दुश्मन को पता ना चले कि तुम
किधर से वार करोगी, तो तुम्हें ऐसा वार करना है कि अगर तुम हाथ से भी ऐसे ऐसे कर रही हो ना, तुम नीचे से मारो ताकि वो गिर जाए, ताकि उसको लगे, है ना। आप ऐसे उसको मारो कि उसको पता ही नहीं चले कि कहाँ से आप मार रहे हो या आपके साथ कितने लोग हैं। तो इस टाइप से आप उसको ऐसे मारो, है ना। तो फिर वो आगे उसको तो मैं आपको एक बार इस पेज के भी फोटोज वापस दिखा देता हूँ। तो ये इसका ट्रेनर है जो बोल रहा होता है कि एकदम चौकन्ना रहो और एकदम कूल डाउन रहो, दुश्मन को पता ना चले कि आप कहाँ से उसको वार कर रहे हो। फिर यहाँ पे उसको वार करके दिखाता है और बोलता है कि है ना अब तुम ऐसा करके तो है ना दायां हाथ उठाओ और ना बायां हाथ दिखाओ और दायां हाथ से मारो। तो अगर आप दायां हाथ दिखा रहे हो तो बाएं हाथ से मारो। तो उसके कहने का मतलब ये था। फिर यहाँ पे बोलता है कि अब तुम यहाँ करके दिखाओ। तो बोलता है पोजीशन लो, ठीक है। अब दुश्मन को पता ना चलना चाहिए कि तुम कहाँ से मार रहे हो। अब मैं आपको 4th पेज पढ़ाता हूँ। तो लड़की से जोर से हाथ पाँव गले पे मारती है यहाँ पे, एकदम। तो फिर है ना उसका जो सर था ना वो यहाँ पे बोलता बहुत दर्द लगा, बहुत जोर। वो बोला तुम्हारा वार मुझसे बहुत ज्यादा था। तो फिर वो यहाँ साइड में इधर बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा वार करोगे। मतलब इतना तेज उसने गले पे घट मारा ना, उसके यहाँ दर्द होने लग गया था। तो वो बोला कि वाह। फिर बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना बढ़िया वार किया कि अब आप किसी को भी डिफीट कर सकते हो। तो कुछ उसके अगले दिन, जिस दिन उसने कराटे सीखा था, उसके दूसरे दिन 2 गुंडे आ रहे होते हैं और उसका दोस्त बिल्लू सामने होता है। तो वो अपने आराम से सीटी बजा और वो अपने निकल रहा था, अपने काम से काम रख रहा था। और फिर एकदम सामने 2 लोग होते हैं जो उसको देख के बोलते हैं गुंजा उस लड़के को उठाना है, अच्छा पैसा मिलेगा। तो उसका कहने का मतलब तो उसको किडनैप करके अपनी गाड़ी में रख लो और फिर अपन उसको बेच देंगे, है ना। और फिर अगर इंसानों को बेचने का मतलब होता है उनको, मतलब आप खिलौने जैसे नहीं कर सकते, उनको अपना गुलाम बना लेना। तो फिर ये इसको गुलाम बनाने की सोचे थे और है ना उसके पैसे भी मिलते उनको। तो किडनैप करके उठा के उसको पैसे वो करने जा रहे थे। तो वो फिर है ना उसमें से एक बंदा आता है, उसको मुंह पे ऐसे हाथ रख देता है और ऐसे गन लेके यहाँ रखता है। तो कुछ इस टाइप से रहता है। तो मैं आपको इसके भी सारे दिखा देता हूँ। तो ये है पेज 4 का, ठीक है, और ये है पेज 5। तो इसमें यहाँ पे वो पकड़ के बोलता है चुपचाप गाड़ी में बैठो, शोर किया तो भेजा उड़ा दूंगा। यानी अगर कोई शोर किया या चिल्लाया तो जो गन यहाँ पे रखी थी वो गोली चला के भेजा उड़ा देगा। भेजा उड़ाने का मतलब ये नहीं कि निकाल के इसी तो बॉल जैसे उड़ा देगा। भेजा उड़ा दूंगा मतलब उसको अंदर गोली मार देगा ताकि वो मर ही जाए वहाँ पे। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है साइड में आके बिल्लू। तो यहाँ बोलता है कि जो उसका उसका नाम था रोजन, उस लड़की को जाके उठाओ, उसको संभालो। तो बोलता है रोजन उस लड़की के पास गन लेके जाता है और बोलता है चलो तुम भी उस कार में बैठो। वो ऐसे गन लेके जा रहा होता है। तो यहाँ पे उसको लगा था कि रोजन को कि ना वो उसको एकदम चुपचाप क्योंकि नहीं करेगी, पर उसको ये नहीं पता था कि वो कराटे सीख के आई है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे उसको जोर का से खटाक करके मारा और यहाँ पे वो बोला क्योंकि यहाँ मारा ना उसने, तो बोला तो दूसरा लड़का था जिसने बिल्लू के मुंह पे हाथ रख के उसको गोली ऐसे कर रहा था। तो वो बोला वह रोजन पे हावी हो गई, मैं उसे देखता हूँ। यहाँ पे उसने बोला कि वो रोजन पे हावी हो गई, मैं उसको अभी देखता हूँ। तो ये है उस पेज का फोटो। तो वो लड़का उसके पास बंदूक लेके जाता है और ना कहता है
मैं तुम्हारा फुदकना बंद करता हूँ। तो उड़ के उसके गले पे जोर का मारती है और वो भी सटाक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे फ्लाइंग किक मारते हैं और वो भी इसके गले के अंदर यहाँ पे। तो वो आऊ बोलता है, नहीं आऊ मतलब वो वुल्फ वाला आऊ नहीं, मतलब उसको इतना दर्द होता है ना, आऊ ऐसे करता है। तो भागो, तो भागो मैं भागो था। तो जो लड़का था ना ब्लू टी शर्ट वाला जो जिसके गले पे उसने मारा, तो बोलता है भागो। तो जो दूसरा जो रोजन था ना वो बोलता है वह ब्लैक बेल्ट है, यानी उसको ब्लैक बेल्ट मिला है। हर उसको कराटे में ब्लैक बेल्ट है, मतलब वो बहुत ही पावरफुल है। तो उसका जो दोस्त था जिसको वो किडनैप कर रहे थे वो बोलता है थैंक्स जोजी, लेकिन मेरे लिए तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, वो भी मेरे लिए है ना। तो वो बोलती है तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपन कुछ भी कर सकता है, यानी तुम जैसे दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी रक्षा के लिए क्या मैं कराटे नहीं सीख सकता। तो यहाँ वो बोलते कि मैं अपने ना उसके लिए कराटे नहीं सीख सकता। तो वो है ना जो उसकी फ्रेंड बोलती है ना, वो कहती है क्यों नहीं। तो फिर है ना उसकी फ्रेंड यहाँ पे उसको ले आती है ग्राउंड में और उसका एक लकड़ी का पीस रखती है और उसको बोलता है बस एकत्रित होकर इस लकड़ी पर पूर जोर एक हाथ मारो, लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब पूर जोर और एकाचित का मतलब पूर जोर मतलब एकदम पूरे अपने हाथ के जोर से, यानी ऐसे जोर से एकदम मारो जितना जोर से तुम मार सकते हो। और एकाचित होके मतलब एकदम कंसंट्रेट करके मारो, ऐसे नहीं कि इधर मारा, तो एकदम कंसंट्रेट होके एकदम जोर से मारो। तो फिर वो लड़का बोलता है तैयार, फिर वो लड़की बोलती हाँ, और फिर धड़ाक करके वो सीधा वो लकड़ी पे मारता है और उसका फिर हाथ ऐसे हो जाता है, मतलब उसका हाथ पे बहुत तेज लगती है और लकड़ी को कुछ नहीं हुआ, ना ही लकड़ी के 2 टुकड़े हुए, ना ही वो कुछ और हुई। वो एकदम ऐसी रही जैसे वो थी, बल्कि उसका हाथ ही वो इतना दर्द करने लग गया। तो यहाँ पे आई थिंक स्टोरी खत्म हो गई क्या। तो यहाँ पे ना हमारी स्टोरी खत्म हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा ये स्टोरी सेशन अच्छा लगा हो तो हिट दैट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आप बिल्लू की कॉमिक्स खरीद सकें। बिल्लू की कॉमिक्स लिटरली अमेजिंग, क्या माइंड ब्लोइंग है। मैंने इसकी पूरी कॉमिक, ये जो पूरी कॉमिक है ना, ये ऑलमोस्ट 100 पेजेस की होंगी। सो ये 96 पेजेस की पूरी कहानी है जो कि मैंने 1 वीक में ख़त्म कर दी। इतनी बढ़िया लगी ना, और इतनी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज है इसकी कि मैं लिटरली 1 दिन के अंदर 3 से 4 स्टोरीज अपने आप ही पढ़ सकता हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है, यानी सिर्फ 5 घंटे का टाइम है, तो आप जाके फटाफट से बिल्लू की कॉमिक्स खरीदिए और 5 घंटे जाके बैठिए। यार ये इतनी मस्त अमेजिंग स्टोरीज है ना। तो मैं नई स्टोरीज लेके जल्दी आऊँगा। इट्स मी नवाज, आई एम साइनिंग आउट। नया चीज़ सीखिए, बाय बोलने के लिए साइनिंग आउट। तो आप जाके बिल्लू की कॉमिक अमेजोन पे भी खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास अमेजोन मतलब आपको नहीं खरीदना बुक्स, तो आप अपने टीवी पे अगर आपके पास जियो टीवी है तो आप जियो के कॉमिक एक सेक्शन में आता है, वहाँ पे आप हिंदी भी पढ़ सकते हो बिल्लू की और इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। तो आप इनका एक इनकी साइट्स पे भी जाके आप बाय कर सकते हो, या आप इनको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। इट्स मी नवाज चाकला एंड आई एम साइनिंग आउट।